समस्त देवगण, आप सभी एक साथ यहाँ। प्रभु, आज चैत्र मास की नवमी है, वही नवमी जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और प्रभु, ये सुखद संयोग प्रथम बार आया है कि रामनवमी कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। प्रभु, श्री राम और श्री कृष्ण के मिलन की इस शुभ घड़ी में जो भी भक्त आपकी बांसुरी की मधुर धुन सुन लेगा, उसके जन्म जन्मांतर की साधना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए हम सभी देवों की आपसे विनती है कि आप इस शुभ अवसर पर अपनी बांसुरी के मधुर संगीत से हम सबका कल्याण करें। भक्तों की इच्छा में ही भगवान की प्रसन्नता होती है। श्री राम, त्रेता युग में आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे पुनः मिलने आएंगे। एक युग बीत गया और आप मुझसे मिलने अभी तक नहीं आए प्रभु। आपका ये भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। ये स्वर कैसा? ऐसा लगता है मानो इस बांसुरी की आवाज के पीछे मेरे प्रभु श्री राम की सांसें हो। मुझे देखना होगा, कहीं मेरे प्रभु मुझे पुकार तो नहीं रहे। दर्शन तो प्रभु मन व्याकुल है, धन्य जन्म मेरे हो जाए, बस उसमें बात नहीं। प्रभु, कहाँ आप प्रभु? तुमने तरस को प्रभु किया, हरि मिलन की घड़ी अब आए, अंतर रह अब ना कोई, अंतर रह अब ना कोई, भक्तों से भगवन जो मिल जाए। ये स्वर इसी नगरी से आ रहा है। प्रभु, आज कृष्ण पक्ष के इस राम नवमी के अवसर पर आपकी बांसुरी की धुन सुनकर हम सभी धन्य हो गए प्रभु। और हमें पूरा विश्वास है प्रभु कि हमारे साथ साथ आपके संसार में जितने भी भक्त हैं, उन सबको अपनी भक्ति का फल अवश्य मिला होगा। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य मेरे प्रभु श्री राम इसी नगर में है। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक आने का संकेत दिया है। प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। प्रभु, जाम्बवन तो आपके त्रेता युग के भक्त हैं, तो इस द्वापर युग में वो आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? देवी, ये सच्चे भक्त की भक्ति का ऋण है और अतीत के इस ऋण को अब चुकाने का समय आ गया है।
नारायण नारायण। प्रभु, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जामवंत युगों से अपनी समाधि में लीन थे, किंतु मात्र परम अवतार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से उनकी समाधि टूट कैसे गई प्रभु? देव ऋषि, श्री कृष्ण की बांसुरी में जामवंत ने श्री राम का ही स्वर सुना और वह अपने प्रभु का अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिए चल पड़े। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। वो स्वर इसी ओर से आ रहा है। वो बांसुरी बजाने वाला जो भी है, अब वो ही श्री राम तक पहुंचाने के लिए मेरा सेतु बनेगा। मुझे उसे खोजना ही होगा। लगता है सब सोने की तैयारी में है। कहीं वो बांसुरी की धुन यहीं से तो नहीं आ रही? दानव 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 दानव! बाहर निकलो, दानव आया, दानव दानव आया, दानव बाहर निकलो, सब लोग निकलो बाहर। कैसे लोग हैं? रीछ को दानव दानव चिल्ला रहे हैं, और मुझे लोगों से क्या? मुझे तो बस उस बांसुरी बजाने वाले को खोजना है। धर्मनगरी द्वारका में दानव, ये कैसा संभव है? चलो उसे ढूंढते हैं। इससे पहले कि दानव को अनर्थ करे, हमें कुछ करना होगा। यही कहीं था वो बांसुरी वाला। दानव! इसके पैरों में भी मार बैठो। अब मैं क्या करूं? मैं इन पर प्रहार भी नहीं कर सकता और प्रभु से मिले बिना यहां से जा भी नहीं सकता। ये क्या प्रभु, जामवंत आपके दर्शन के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। देवी, भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। द्वारकावासियों, इतनी मध्य रात्रि में आप सब यहाँ? सब कुशल मंगल तो है? द्वारकाधीश, आपकी नगरी में भला किसका अमंगल हो सकता है? किंतु द्वारका में हमने प्रथम बार दानव देखा। दानव? द्वारका में? हाँ, कई बार हम अपने भय के कारण दूसरों को कुरूप देखते हैं। आप निश्चित हैं कि वह कोई दानव ही था? हम निश्चित तो नहीं कह सकते द्वारकाधीश, किंतु वो मनुष्य नहीं था, वो अवश्य कोई मायावी था। तो आपका यह मायावी कैसा दिखता था? बिल्कुल किसी रीछ की तरह महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, उस दानव से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। तो इस रीछ ने आप में से किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाया? नहीं प्रभु, किंतु नगर तक उसका आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? रीछ सदैव कष्टकारी नहीं होते। रीछराज जामवंत प्रभु श्री राम के सेवक थे। हो सकता है ये रीछ यहाँ किसी की खोज में आया हो। किंतु प्रभु, भला एक रीछ इस द्वारका में किसकी खोज में आया है? जीवों का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता, ये संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। किसका किसके साथ कौन सा कार्य किस जन्म में अधूरा रह जाए, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है इस रीछ राज का भी कोई कार्य अधूरा रह गया हो।
प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे मिलने पुनः आएंगे। प्रभु, प्रभु, आपने ही मुझे पुकारा है और अब आप ही अंतर ध्यान हो गए हैं प्रभु। युगों के पश्चात मेरी समाधि भंग हुई है प्रभु। ये अकस्मात नहीं हो सकता। अवश्य आपसे मिलने का समय निकट आ चुका है प्रभु। किंतु आप हैं कहाँ? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। वो रीछ किसी बांसुरी बजाने वाले को ढूंढ रहा था। बांसुरी तो द्वारकाधीश बजाते हैं। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। वो रीछ द्वारकाधीश का अहित करना चाहता होगा। किंतु द्वारकाधीश समस्या की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। सत्य कहा आपने। द्वारकाधीश स्वयं पर आए हुए कष्ट को हंसकर टाल देंगे, किंतु अपनी द्वारका के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम सबने निर्णय लिया है कि जब तक रीछ की समस्या समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम सब रात्रि में पहरा देंगे। तो फिर ठीक है, द्वारका और द्वारकाधीश की रक्षा का दायित्व हम सबका है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। हर पल हर क्षण आप पूरे संसार की रक्षा करते हैं, किंतु आपके प्रेम में डूबे ये वक्त आज आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो द्वारका वासियों, जागते रहो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? जहाँ स्वयं जगत के पालक उपस्थित हों, वहाँ लोगों को किस प्रकार का भय? भय नहीं गुरुदेव, कर्तव्य। जब प्रजा सचेत रहती है, अपने राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेती है, तभी वो राज्य सुरक्षित रह पाता है। किंतु प्रभु, जिस द्वारिका के स्वयं रक्षक आप हों, उसे किसी अन्य की सहायता अथवा सुरक्षा की क्या आवश्यकता? गुरुदेव, इस संसार, मेरे इस अवतार का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में इस संसार को मेरे किसी अवतार की आवश्यकता ही ना पड़े। किंतु ये तभी संभव है जब प्रजा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहे। मैं समझ गया प्रभु। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप स्वयं सक्षम होते हुए भी इस संसार को कर्म प्रधान बनाना चाहते हैं। अर्धरात्रि में ये कैसा तीव्र प्रकाश है? हाँ भाई, सत्य कहा आपने। हाँ, चलो। कहीं उस रीछ की ही कोई माया तो नहीं है? अरे ये तो नीचे आ रहा है। भाइयों, हमें अतिशीघ्र सूचना देनी होगी द्वारकाधीश को। वही केवल हमारी रक्षा कर सकते हैं इस महान वीर से। प्रभु, ऋक्ष तो अग्नि से डरते हैं, पर यह अग्नि का ही रूप धारण करके आ गया। रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, उस मायावी से रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। आप सभी चिंता मत कीजिए। अब मैं स्वयं देखूंगा कि कौन है ये मायावी और द्वारका क्यों आया है।
सत्यजीत तुम? ये कैसी माया रच रहे हो? द्वारकाधीश, ये मेरी नहीं, मेरी शमयंतक मणि की माया है, जिसके कारण लोग मुझे सूर्यदेव समझने के भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रभु, श्री कृष्ण तो अपने भक्त जामवंत से मिलने जा रहे थे, किंतु मध्य में सत्यजीत कहाँ से आ गए? ये कैसी लीला है प्रभु? देवी, संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। हो सकता है सत्यजीत की यही दिव्य मणि श्री राम और जामवंत के मिलन का कारण बने। सत्यजीत, शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आता है। तुम्हारे पास सूर्यदेव की दिव्य मणि है, इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, उन्हें भ्रमित करने के लिए नहीं। द्वारकाधीश, इस संसार को आपसे अधिक भ्रमित करने वाला कौन है? आपकी छल लीला और मेरी लीला भ्रम। सत्यजीत, मैं जो कह रहा हूं वो स्वयं के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। कई बार दिखावे के कारण हम अपनी मूल वस्तु को खो बैठते हैं। द्वारकाधीश, कहीं आपकी कुटिल दृष्टि मेरी इस मणि पे तो नहीं पड़ चुकी है? तुम्हारे इस आरोप में भय दिख रहा है सत्यजीत, इसलिए कह रहा हूं इस मणि को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मणि के मोह में तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएं। और वो योग्य व्यक्ति कौन है द्वारकाधीश? आप होंगे आप द्वारकाधीश, किंतु ये मणि मेरी है, इसे मैंने अर्जित किया है, इसलिए इसे रखने के लिए सबसे अधिक योग्य भी मैं ही हूं। और एक बात और, मैं इस मणि का उपयोग करूं या दुरुपयोग, ये मेरी इच्छा है। आपको इस बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब मनुष्य अपने सामर्थ्य से अधिक प्राप्त कर लेता है, वही उसके विनाश का कारण बन जाता है। सत्यजीत के साथ भी यही हो रहा था। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः। सत्यजीत, प्रभु, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हुए हैं। कहो वत्स, किस इच्छा से तुमने हमारी ये घोर तपस्या की है? यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी शमयंतक मणि प्रदान करें। तथास्तु। सत्यजीत, बस एक बात का ध्यान रखना, शामंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है। इस मणि से स्वर्ण, धन और तेज सभी की प्राप्ति होती है। इसीलिए अनेकों लोग इसे तुमसे छीनना चाहेंगे। इसीलिए तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा इस मणि के कारण तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। प्रसन्नजीत, मेरी इस दिव्य मणि को देखकर वो द्वारकाधीश भी मनी मन मेरे सामर्थ्य से जल गया होगा। किंतु क्या भ्राता? किंतु ये कि मुझे उस ग्वाले पर तनिक भर भी विश्वास नहीं। वो अवश्य ही कोई ना कोई योजना बना रहा होगा इस मणि को चुराने की। सूर्यदेव ने भी आपको सचेत किया था भ्राता, किंतु क्या आपको लगता है कि द्वारकाधीश सचमुच ऐसा कार्य करेंगे? संजीत, तुम नहीं जानते। कल रात्रि इस माखन चोर ने मुझे चेतावनी दी है कि मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सूर्यदेव आपकी रक्षा करें भ्राता, क्योंकि ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। हमें इस मणि को किसी सुरक्षित स्थान में छिपा देना चाहिए।
मेरा भी यही विचार है। ठीक है भ्राता, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। महाराज, शत्रुजीत समझाने से समझने वालों में से नहीं है। इसके पास जो लोगों को भ्रमित करने की मणि है, हम उससे छीनकर राजकोष में जमा करवा देंगे। किस अधिकार से अक्रूर जी? वो मणि सत्यजीत की निजी संपत्ति है, उसने कर्मों से वो प्राप्त की है। इस राज्य का उस मणि पे कोई अधिकार नहीं। किंतु वासुदेव, वो आपका परम विरोधी है और हमें भय है कि वो इस मणि का दुरुपयोग कर आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। ऋषिदेव, इस संसार में मनुष्य जो कर्म करता है वह नियति के अधीन होकर करता है। हो सकता है सत्यजीत की इस बुराई में किसी की भलाई छुपी हो सकता है उसके इस अपराध से किसी के जीवन की दशा बदल जाए, और यह भी हो सकता है कि किसी की युगों युगों की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाए। यदि यह सत्य है तो मैं बड़े से बड़ा आरोप स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।